जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे और लगातार हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आनंद उठा रहे होंगे। चलिए, तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर चुके थे। इसके आगे हम आज नल एवं टंकी का पार्ट कौन सा 6 लेकर आ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है, नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, किंतु रिसाव के कारण 4.5 घंटे का समय लगता है, मतलब 4.5 आवर का टाइम लग रहा है। तो रिसाव अकेला पूरी भाई टंकी को कितने समय में खाली करेगा, हमें ये बता रहा है। मतलब एक नल है जो अगर अकेला चलता तो टंकी को 4 घंटे में भर लेता, किंतु क्या हुआ कि जैसे नल स्टार्ट किया होगा तो साथ में एक रिसाव मतलब एक लीकेज स्टार्ट हो गया होगा, जिसके कारण अब टंकी भरने में 4.5 घंटे का समय लग रहा है। मतलब कि यहाँ पर आधे घंटे जो समय है वो अतिरिक्त लग रहा है। ठीक, तो अब देखते हैं कैसे डील करेंगे आपके यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, नल को कुछ नाम देता हूँ। माना कि नल हमारा कौन सा है, ए है, टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, तो भाई आपका यहाँ पर 4 लिख दिया। अब क्या हुआ आपके यहाँ पर, इस ए के साथ एक लीकेज स्टार्ट हो गया, जिसे मैं एल नाम दे रहा हूँ, है ना, एल फॉर लीकेज। जब दोनों साथ में चले होंगे तो टंकी भरने में 4.5 घंटे का समय लगता है, 4.5 आवर का टाइम लगता है। चलिए सॉल्व करते हैं। 4.5 को हम यहाँ पर करते हैं, सॉल्व कर लेते सही बटे को। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8 और ये कितना 9 है ना। सही बटा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें फिर जोड़ देते हैं ना। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8 और ये कितना हो जाएगा 9 और बटे में कितना है 2। तो 9/2 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 9/2 घंटे में टंकी को आपका यहाँ पर नल ए लीकेज के साथ भर पा रहा है। ठीक, सबसे पहला काम तो हमारा वही रहेगा कि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे और जो भी एलसीएम आएगा उससे हम क्या मानेंगे, टंकी की क्षमता या फिर कह सकते हो टंकी की हम यहाँ पर कैपेसिटी मानने वाले हैं। ठीक, तो देखिएगा आपका यहाँ पर 4 और 9/2 का अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो भाई आप कितना आएगा, एलसीएम जाएगा कितना 36 आएगा। आप कहोगे सर कैसे ले लिया, तो तरीका सीखना इनका एलसीएम लेने का। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो 4 है लेकिन यहाँ पर 9/2 है, तो एलसीएम कैसे लेंगे। देखो यहाँ पर कितना 4 है, यहाँ पर कितना 9/2 है, तो भाई 4 के बटे में कुछ नहीं है तो 1। हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है। 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ, कितना होगा 4 और 9 का एलसीएम कितना होगा 36 हो जाएगा। और नीचे कितना 1 और 2, तो इनका हमेशा क्या लोगे एचसीएफ। जब भी आप भिन्न वाली संख्या या फिर फ्रैक्शन वाले नंबर का एलसीएम ले रहे होंगे तो ऊपर वाले नंबर का हमेशा आप एलसीएम लोगे। 4 और 9 का एलसीएम कितना 36 और नीचे वाली संख्याओं का आप क्या करोगे एचसीएफ, है ना। मैं लिख देता हूं, इन दोनों का क्या करोगे एलसीएम लेना है, अंशों का एलसीएम, और नीचे वाली संख्या मतलब आपका हरों का क्या होगा एचसीएफ लोगे। तो 4 और 9 का एलसीएम कितना 36, 1 और 2 का एलसीएम कितना 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 36/1, मतलब कितना लिख दिया मैंने 36 लिख दिया। तो जो भी एलसीएम आएगा उसे हम क्या मानेंगे, टंकी की कैपेसिटी या फिर कह सकते हो क्षमता। तो टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी 36 हो जाएगी। 4 से 36 को डिवाइड करो, भाग जाएगा कितनी बार 9 बार, और 9/2 से अगर 36 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा 8 बार। अब आपके दिमाग में दौड़ रहा होगा कैसे आ गया सर, तो देखते हैं आपका यहाँ पर। देखिए 36 था आपका यहाँ पर, 36 को भाग किससे लगाओगे आप 9/2 से लगाओगे, तो 9 से 36 कितनी बार कटेगा 4 बार, और ये नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा कितना हो जाएगा 8। तो भाई कितना आ जाएगा 8। अब देखो ये तो 1 घंटे में 9 पानी भरता है, लेकिन लीकेज के कारण कितना पानी ठहर रहा है 8 पानी ठहर रहा है। अगर 8 पानी ठहर रहा है तो लीकेज कितना पानी निकालता होगा, तो लीकेज आपका यहाँ पर 1 पानी निकाल देता होगा। कैसे, एक बार फिर से देख लो। आपका यहाँ पर आपको देखना है कि लीकेज कितना पानी निकालता होगा। तो देखो ए और लीकेज दोनों मिलकर कितना पानी भर रहा है आपका यहाँ पर, तो भाई ए और लीकेज के पानी में किसको घटा दो, ए का पानी माइनस कर दो, तो किसका पानी बचेगा लीकेज का बचेगा। तो ए और एल मिलकर कितना 1 घंटे में 8 पानी भरते हैं, और जबकि ए अकेला कितना 9 पानी भरता है, तो ए का हमने 9 माइनस कर दिया, तो कितना आया सामने -1 निकल कर आया। और ये -1 आपको क्या दर्शाएगा कि काम कैसा इसका नेगेटिव है, मतलब ये क्या करता होगा पानी निकालता होगा। तो लीकेज जो है आपका 1 घंटे में कितना पानी निकालता है 1 पानी निकालता है, तो 36 यूनिट की टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा। तो भाई यहाँ पर 1 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 घंटे में 1 निकल रहा है, तो 36 पानी कितने घंटे में 36 घंटे में, है ना। कितने घंटे में 36 घंटे में आपका लीकेज पूरी भरी टंकी को खाली कर देगा। यहाँ पर -1 क्यों नहीं लिया, तो अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर -1 केवल ये दर्शा रहा है
कि लीकेज टंकी को खाली कर रहा है, बस इतना दर्शाने का उद्देश्य है, इसके अलावा कोई उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक, तो इसलिए आपका यहाँ पर माइनस केवल इतना दर्शा रहा है, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं आता, हमेशा टाइम पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए एक बार फिर समझ लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका नया टाइप का है, फिर से ध्यान देना। कहा जा रहा था नल ए टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, किंतु रिसाव के कारण तो ए के साथ कितना आपका लीकेज और चल रहा है, कितना 4.5 घंटे, मतलब कितना 9/2 घंटे का समय लगता है। हमने 4 और 9/2 का एलसीएम लिया, कितना है 36 आया। 4 से 36 को भाग दिया 9 बार, तो मतलब ये 1 घंटे में 9 पानी भरता होगा, और 9/2 से 36 को भाग लगाया तो कितनी बार भाग गया 8 बार। तो इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर लीकेज और ए दोनों मिलकर 8 पानी भरते होंगे। अब देखना आपका यहाँ पर ये तो 9 पानी भर देता है, लेकिन लीकेज के कारण कितना पानी ठहरा, 8 पानी ठहरा, तो लीकेज 1 घंटे में 1 पानी निकालता होगा। अगर 1 घंटे में 1 पानी निकालता है तो 36 पानी कितने घंटे में निकालेगा भाई, 36 घंटे में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 घंटे हो जाएगा। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फिर से मैं सेम क्वेश्चन थोड़ा सा परिवर्तन होगा उसमें, हम समझेंगे उसको भी, है ना। चलो मैं ए और एल को हटा दे रहा हूँ ना, क्योंकि इनके हम यूज करने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन कौन सा आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और सुनिए ध्यान से ना। नल किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, किंतु रिसाव के कारण 30 मिनट अधिक समय लगता है। देखिए बात वही है, 5 घंटे में भर सकता था, उसने थोड़ा घुमा कर कहा कि 30 मिनट अधिक लग रहा है। क्यों, रिसाव के कारण। वो ऐसा भी कह सकता था किंतु रिसाव के कारण टंकी 5.5 घंटे में भरती क्यों है भाई, पहले अगर 5 घंटे में भर रही थी तो अब 30 मिनट ज्यादा, मतलब 5.5 घंटे लगते होंगे। तो बात वही है, हम सीधा डील करेंगे कि आपका यहाँ पर ये 5 घंटे में भर सकता था, 30 मिनट अधिक का मतलब क्या होगा, 5.5 घंटे हो जाएंगे, है ना। 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा, है ना। तो पहले 5 घंटे में भर रही थी, लेकिन रिसाव के कारण टंकी भरने में कितना समय लगा, 5.5 घंटे ना। सीधा हमने क्या कर दिया, 30 मिनट को क्या कर दिया आपका यहाँ पर हाफ आवर लिख दिया है, और ये बात आप बहुत अच्छे से समझते हो। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे भाई। एलसीएम कितना आएगा हमारे यहाँ पर, सही एलसीएम नहीं, पहले तो आपके यहाँ पर सही बेटा सॉल्व कर लो। 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10, और ये कितना 11, कितना हो जाएगा 11/2। अब क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कितने का 5 और 11/2 का एलसीएम लेते हैं, तो कितना आएगा भाई, ये 5 है, बटे में कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पर कितना 11/2 है भाई। ऐसी कंडीशन में हमने बताया था अंशों का एलसीएम, तो भाई क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर अंशों का एलसीएम, 5 और 11 का 55 हो जाएगा। और हरों का क्या करना है, एचसीएफ, मतलब कि आपका न्यूमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो 1 और 2 का एचसीएफ कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर एलसीएम कितना बन जाएगा, 55, जो क्या हो जाएगी, टंकी की क्षमता हो जाएगी। ठीक है ना, जो भी एलसीएम आएगा उसे हम क्या मानेंगे, टंकी की क्षमता, या फिर कह सकते हो कैपेसिटी मानेंगे। अब 5 से 55 को भाग लगाओ, भाग जाए कितनी बार, 11 बार, और 11/2 से अगर हम 55 को भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, भाग 10 बार। कैसे कि देखिए 55 और बटे में क्या रखना है 11/2, तो 11 से 55 कितनी बार कटेगा, 5 बार, और यहाँ पर कितना 2 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर कितना आएगा 10। इसका मतलब ये है ये 1 घंटे में 11 पानी भरता है, लेकिन रिसाव के कारण ठहरता कितना पानी है, 10, तो कितने पानी का नुकसान हुआ, 1 का। मतलब ये है कि लीकेज जो है 1 घंटे में कितना, 1 पानी यहाँ पर निकालता होगा। ठीक, या फिर आपके सेटिस्फेक्शन के लिए भाई मैं प्रूव करके बता देता हूँ। हमें किसका निकालना, लीकेज का निकालना है। अगर लीकेज का निकालना है तो देखो भाई, ए और एल दोनों मिलकर कितना, 1 घंटे में 10 पानी, इसमें से ए का पानी माइनस कर दो तो किसका बचेगा, एल का। तो ए का 1 घंटे का पानी कितना है 11, माइनस करने पर कितना आएगा -1। इसका मतलब क्या है, माइनस मतलब निकल रहा है, कितना पानी निकल रहा है, 1 पानी निकल रहा है। अगर 1 घंटे में 1 पानी निकलता है तो 55 यूनिट की जो टंकी है वो कितने घंटे में खाली होगी, तो भाई आपका यहाँ पर 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 55, मतलब टंकी हमारी कितने घंटे में, 55 घंटे में पूरी खाली हो जाएगी। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सेम था, तो पूरा क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। चलिए थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो गई है, अभी इसका साउंड होगा इसलिए थोड़ा सा वीडियो को रोक।
चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, क्वेश्चन अब टाइप अलग हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से। 3 नलों की त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। तीनों मिलकर टंकी को 18 मिनट में भरते हैं, तो सबसे पतला नल कितने समय में भरेगा? समझना, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और ये हर प्रकार के एग्जाम, जितने भी अच्छे एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ध्यान देते हैं, आपका यहाँ पर 3 नल है, नाम दे रहा हूँ 3 नलों का ना। पहला नल माना मैंने ए, दूसरा क्या मान लेता हूँ बी, और तीसरा हम यहाँ पर सी मान लेते हैं, ठीक है ना। ए जो है टंकी को कितना, सॉरी ए आपका ए की रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर ना, ए की रेडियस कितनी है आपके यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, बी कितनी है आपके यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर है, और सी कितनी है आपके यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। तो कहा जा रहा है आपका, देखो तीनों मिलकर जो है टंकी को 18 मिनट में भर सकते हैं, तो कहा जा रहा है सबसे जो पतला नल है वो कितने समय में टंकी को भरेगा। समझिएगा, पहले तो मैं रेडियस में थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा, इसको मैं 2 सेंटीमीटर लिख देता हूँ आपका यहाँ पर। ये जो 1.5 है इसको मैं 3/2 लिख देता हूँ ना, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर कितना 1.5 है, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में कितना आएगा 10 आएगा, और 5 से कटे कितनी बार 2 बार, 5 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पर 3/2 बन जाएगा, ठीक। और साथ ही मैं इसको लिखूं कितना आपका यहाँ पर, ये लिख रहा हूँ 3 लिख रहा हूँ ना, 3। अब अगली स्टेप्स में सेंटीमीटर कैरी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं इनका रेशो लेने वाला हूँ, है ना। रेशो में क्या होती है, यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है। अब मैं रेशो करूंगा, इनके बराबर बनाऊंगा। देखो बटे में कुछ नहीं है, तो आपका यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी कितना होगा 1 होगा। अब मैं 1, 2 और 1 का अगर एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 2, और मैं सबके बटे में एक जैसा नंबर बना रहा हूँ, जिससे क्या हो जाए कि कुछ में से आपका जो आपका यहाँ पर मतलब सबके बटे में एक जैसा नंबर बनाएंगे तो 3 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 से 2 बार कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 से 2 एक बार कटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में कितना होगा 3 हो जाएगा। और 3 से 1 से 2 कितनी बार 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सब में ये 2 कॉमन है, तो रेडियस का रेशियो कितना बन गया भाई हमारा 4:3 कितना हो जाएगा 6। अब देखिए नल की जो एफिशिएंसी होती है ना, क्या होती है हमारे यहाँ पर एफिशिएंसी, वो क्या होती है हमारे यहाँ पर रेडियस के स्क्वायर के क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये है कि नल की जो क्या होती है कार्य क्षमता जो रहती है त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होता है आपका यहाँ पर, तो भाई देखिए नल कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है हमारे यहाँ पर गोल, मतलब कैसा वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है ना। और नल का जो मुंह रहता है कैसा, अगर सर्कुलर है तो जितना बड़ा मुंह होगा उतना ही ज्यादा पानी निकलेगा, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। और जिस नल का मुंह कैसा होगा पतला होगा तो उसकी क्या होगा हमारे यहाँ पर रेडियस कम होगी, तो क्या होगा आपके यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी भी कम होगी, ठीक। तो हम यहाँ से कह सकते हैं आपके यहाँ पर, तो अब मुंह बड़ा है छोटा है तो ये मतलब किस पर आपका यहाँ पर डिपेंड करे रेडियस पर। अब उसमें से कितना पानी निकल रहा होगा तो उस नल के मुंह के एरिया पर है ना, कितना बड़ा मुंह है, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि जो एफिशिएंसी होगी आपका यहाँ पर, मैं साइड में दोबारा समझा रहा हूँ ना, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर कि भाई ये तो नल के क्षेत्रफल मतलब वृत्तीय क्षेत्रफल वृत्ताकार नल उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो क्षेत्रफल जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा पानी निकलेगा, और क्षेत्रफल जितना कम उतना ही कम पानी निकलेगा। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगी, क्षेत्रफल पर। अब चूंकि पाई कैसी है कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये आपका रेडियस के स्क्वायर क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप इतनी कहानी सब कुछ याद न रख के बस इतना याद रखना कि नल की जो कार्य क्षमता या फिर एफिशिएंसी जो होती है वो किसके आपके यहाँ पर आपका रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। क्लियर सभी को। तो भाई आपका यहाँ पर अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो बताऊं, एफिशिएंसी को ई से दर्शाते हैं और आपका एम से दर्शाते हैं, इसलिए मैं एम भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि हम फॉर्मूले में है ना m1 आपका यहाँ पर d1 यूज करने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई एफिशिएंसी को ई यहाँ पर m दोनों से दर्शाते हैं, तो क्या होगा रेडियस स्क्वायर के तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना बनेगा हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा हमारे यहाँ पर 16, 3 का कितना हो जाएगा 9, और 6 का कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 36 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या बन गए एफिशिएंसी के रेशो हो गए। इनने कहा तीनों नल जो मिलकर है आपका टंकी कितने समय भर सकते हैं आपका यहाँ पर, तो 18 मिनट में भर सकते हैं। तो तीनों अगर मिलकर भर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, जुड़ जाएंगी। तो तीनों की अगर हम एफिशिएंसी जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगी आपके यहाँ पर 16 और 9 कितना 25, 25 और 36 कितना होगा हमारे यहाँ पर 51, ठीक है ना। तो तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना बन गया हमारे यहाँ पर 51 हो गया, ठीक। अब देखो आपको यहाँ पर तीनों की अगर एफिशिएंसी का सम 51 हो गया और इनके द्वारा लिया गया समय को हम टी से दर्शाते हैं और डी से भी दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने टी या डी दोनों लिख दिया आपके यहाँ पर। तो कितना तीनों मिलकर कितना आपके यहाँ पर 18 मिनट में भर सकते हैं।
तो उनने पूछा है सबसे पतला नल, तो सबसे पतला नल कौन सा होगा जिसकी रेडियस सबसे कम दिख रही होगी, तो वो कौन सा हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, है ना। सबसे पतला नल कौन सा होगा हमारे यहाँ पर बी हो जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, अभी हमने निकाली कितनी है, 9 है। तो भाई हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वो कौन सा हमारे यहाँ पर, तो फॉर्मूला है M1D1 बराबर क्या होता है आपका यहाँ पर M2D2 के बराबर। M1D1 में उसको रखो जिसकी एफिशिएंसी पता हो और उसका समय पता हो, ना। M का मतलब एफिशिएंसी, D का मतलब आपका यहाँ पर समय। पहले हमने पढ़ा था M मतलब व्यक्ति संख्या और D मतलब आपके यहाँ पर दिनों की संख्या, ना। तो M व्यक्ति संख्या यहाँ पर एफिशिएंसी दोनों दर्शाता है और D जो है आपका यहाँ पर दिनों को या फिर कह सकते हो समय को दर्शाता है, ठीक। तो इसके लिए हमने यहाँ पर M एफिशिएंसी और D क्या हो जाएंगे, दिन हो जाएंगे। तो भाई हमें पता किसका है, तीनों नलों का पता है कि कितने समय में आपके यहाँ पर, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है 51, समय कितना लेते हैं आपके यहाँ पर 18 मिनट। हमें सबसे पतले नल से भरवाना है, तो सबसे पतले नल की एफिशिएंसी कितनी है आपके यहाँ पर 9 है ना। सबसे पतला जो नल होगा आपका यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी कितनी निकली हमारे यहाँ पर 9, उसका टाइम हमें यहाँ पर क्या निकालना है, D2 मान लिया, वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो 9 से 18 कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा हमारे यहाँ पर 102, कितना हमारे यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर ये जो है 102 मिनट में क्या कर सकता है आपके यहाँ पर, गड़बड़ लग रहा है से। अच्छा 51 61, सॉरी यहाँ पर कैंसिल करना पड़ेगा हमें, पर कितना 61 है, ठीक। तो यहाँ पर भी कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये भी 61 आएगा, ठीक। यहाँ पर हमने जोड़ने में थोड़ी गलती कर दी थी, 16 और 9 कितना 25 और 36 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, ठीक। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे सर ने गलती कर दी थी, ठीक। कोई नहीं, गलती होती है उसको सुधार लेना, है ना। गलती तो होती है, सुधार कर हमें आगे बढ़ना ही, ये हमारे मानव जीवन का क्या है आपका यहाँ पर परम धर्म है, या फिर हमारे सिद्धांत यही होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कितना होगा हमारे यहाँ पर 61 हो जाएगा, और जो आपके यहाँ पर 61 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 122, है ना। कितना आएगा हमारे यहाँ पर 122। तो मतलब ये है कि आपके सबसे पतला नल आपका टंकी कितने आपके यहाँ पर 122 मिनट में भर देगा, ठीक है सभी को। एक बार फिर समझ लो क्वेश्चन को, है ना। थोड़ा टाइप चेंज हुआ है, थोड़ा देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन बड़ा हो गया है, हालांकि क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन आसानी है, ठीक। समझते हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जाता आपके यहाँ पर कि 3 नल जिनकी त्रिज्या, 3 नल हमने माना A, B और C है, इनकी त्रिज्या कितनी है आपका 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ से पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं 3/2 लिख दिया और इसको ज्यों करते हैं, इसको ज्यों करते हैं, सॉरी, हाँ जी। अब हमने क्या किया कि बटे में यहाँ पर कुछ नहीं था 1, यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 था और यहाँ पर कितना 1 लिख लिया, जिससे क्या हो बटे में संख्याओं को बराबर बना सके। तो 1 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 2, तो भाई आपके यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी कितना बनाएंगे 2 बनाएंगे। 1 से 2 को भाग लगाया 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 2 से 2 को भाग लगाया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3, 1 से 2 को भाग लगाया 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से रेडियस का जो रेशियो बनेगा 4:3 कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। अब कहा जा रहा है यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एफिशिएंसी जो रहता है रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। क्यों? क्योंकि नल होता है वृत्ताकार और नल का आप पानी निकलना कितने पानी निकलेगा इस पर निर्भर करेगा नल के क्षेत्रफल, और नल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है आर स्क्वायर होता है और पाई कांस्टेंट होता है, इसलिए क्या होता है एफिशिएंसी रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है आपके यहाँ पर। तो भाई हमने यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो बनाया, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, 3 का कर दिया, 6 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। अब उन्होंने कंडीशन दी थी कि तीनों मिलकर आपका यहाँ पर तीनों नल मिलकर टंकी को कितना आपका यहाँ पर 18 मिनट भर सकते हैं। तो भाई हमने तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ दिया, कितना हो गया 61 हो गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आपको यहाँ पर M1D1 बराबर क्या होता है M2D2, और हमें भरवाना किससे है सबसे पतले नल से। सबसे पतला नल कौन सा है B है, तो B की जो एफिशिएंसी निकली कितनी 9 निकली है। तो M1D1 में तो हम उसको रखेंगे जिसकी एफिशिएंसी और समय दोनों पता हो। तो एफिशिएंसी आपको यहाँ पर किसकी तीनों नलों की एफिशिएंसी कितनी 60 है, समय कितना 18 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे पतले नल की एफिशिएंसी अब कितनी है 9 है, तो वो हम यहाँ पर रख देंगे। 9 से 18 दो बार, 2 का मल्टीप्लाई 61 में कितना हो जाएगा 122, तो समय कितना आएगा 122 मिनट, है ना। तो सबसे पतला जो नल होगा टंकी को 122 मिनट में भर देगा। चलिए क्वेश्चन को नोट करते हुए आगे बढ़िए।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपके यहाँ पर, इसमें समझते हैं। आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है 3 नलों की त्रिज्या क्रमशः 2, 3 एवं 4 सेंटीमीटर है। तीनों मिलकर टंकी को 72/29 मिनट में भर सकते हैं। तो सबसे पतला नल कितने समय में भरेगा, हमें ये बताना है। समझिएगा, देखो आपका यहाँ पर 3 नल है, मैंने 3 नलों का नाम दे रहा हूँ। माना कि पहला नल हमारे यहाँ पर कौन सा ए है, दूसरा कौन सा हमारे यहाँ पर बी है और तीसरा हमारे यहाँ पर सी है। ए की रेडियस कितनी हमारे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, बी कितनी हमारे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और सी कितनी है हमारे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये तो क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो रेडियस का रेशो क्या बनेगा, तो आपके यहाँ पर जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 2:3:4। वहां पर जो हम बट्टे में संख्या लगा रहे थे, पॉइंट हटा रहे थे, वो सब यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि नंबर हमें पॉइंट में दिया ही नहीं गया। ठीक, अब देखिएगा आपको यहाँ पर हमें क्या बनाना, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होती है हमारे यहाँ पर, ये तो कहोगे आप रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर डायरेक्टली दूं कितना 4 है ना। एफिशिएंसी कर रहा हूं मैं आपके यहाँ पर, एफिशिएंसी मतलब रेडियस का स्क्वायर ना, डायरेक्टली बना रहा हूँ। ठीक, कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उनने कहा है तीनों मिलकर जो है, तो तीनों मिलकर तो तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे। 4 और 9 कितना 13 और 16 कितना हो जाए हमारे यहाँ पर 29। ठीक है ना, तो एफिशिएंसी का सम तो कितना हो गया 29 हो गया है। और मिलकर जो है आपके पास समय मतलब टी या फिर उसके साथ डी, तो आपका यहाँ पर ई कितना हो जाएगा, देखो एफिशिएंसी ई या फिर क्या होता है एम है ना। तो कितना आपके यहाँ पर 72/29 मिनट है ना, 72/29 मिनट में तीनों मिलकर टंकी को भर सकते हैं। तो सबसे पतला नल कितने समय भरेगा, तो पतले वाले के लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा आपका यहाँ पर तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, M1D1 बराबर हो जाएगा M2D2 के बराबर। तो M1 में क्या रखोगे, जिसकी एफिशिएंसी और समय दोनों पता हो। तो भाई हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी कितना पे इकट्ठी कितनी 29 है और तीनों मिलकर कितने समय में 72/29 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। हमें भरवाना किससे, सबसे पतले नल से जिसकी रेडियस सबसे कम होगी। तो सबसे कम रेडियस किसकी है, एक ही है ना, कितनी है 2 है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे 4 और इसका समय मान लिया कितना है D2, ये हमें निकालना है। 29 से 29 कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे 7 में भाग जाएगा एक बार, बचा कितना 3। तो 4 से कितनी बार आपको यहाँ पर 4 8 है 32। तो T2 कितना निकलेगा हमारे यहाँ पर 18 मिनट ना। तो सबसे पतला नल जो है आपका टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सेम, जिससे कि इन क्वेश्चनों में कोई समस्या ना रहे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए समझिएगा, 4 नलों की त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। चारों मिलकर टंकी को 31/30 मिनट में भर सकते हैं। तो सबसे पतला नल कितने समय भरेगा ना, सबसे जो पतला नल होगा उसका बताना। ठीक, समझिएगा आप यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ 4 नलों को। मैंने माना पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा कौन सा हमारा यहाँ पर डी है। ठीक, थोड़ा पास लिख दिया भाई, जगह नहीं बचती उस साइड ना। इनके हमें यहाँ पर रेडियस दी जा रही कितनी है आपके यहाँ पर, पहले की 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4, मतलब सब कैसी है सेंटीमीटर में है ना। यूनिट पे ध्यान देना पड़ेगा, सेम होनी चाहिए सबकी है ना, नहीं हो तो करनी पड़ेगी। ठीक, तो भाई एफिशिएंसी ई या फिर आपका एम से दर्शाते हैं, रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो पहले एक बार रेडियस का रेशो लिख दें, आपका यहाँ पर टर्न पड़ेगा ना सेंटीमीटर में ना। तो एक कितना 2, एक कितना होगा 3 और एक कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये तो एफिशिएंसी का रेशो हो गया। कहा जा रहा है चारों मिलकर, तो भाई चारों अगर मिलकर भरते हैं तो भाई चारों की एफिशिएंसी को हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो चारों मिलकर कितने 31/30 मिनट में, तो जोड़ते हैं भाई। तो 1 और 4 5 और 9 कितना हो जाएगा 14 और 16 कितना 30। एफिशिएंसी का योग 30 और समय कितना हो जाएगा 31/30 मिनट है ना। ठीक, अब हमें करना सबसे पतले नल से हमें यहाँ पर भरवाना है। समय को हमने नाम दिया है डी। ठीक है ना, तो हमें सबसे पतला नल ढूंढना है इन आपके चारों नलों में, जिसकी रेडियस सबसे कम वो सबसे पतला नल होगा।
तो एक ही रेडियस सबसे कम है 1 सेंटीमीटर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सबसे पतला नल और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। ठीक, तो मैं सबसे पतले वाले नल के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं आपका यहाँ पर क्या होगा, M1D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2D2। M1D1 में हम क्या रखेंगे, जिसकी एफिशिएंसी और समय दोनों पता हो। तो भाई एफिशिएंसी और समय किसका पता आपके यहाँ पर, चारों नलों का एक साथ दिया है, एफिशिएंसी कितनी 3 है और समय चारों कितना है 31/30 मिनट। सबसे पतले नल से भरवाना है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो यहाँ पर M2 + 1, उसका समय हमने क्या माना D2, तो निकालेंगे 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D2 का मान कितना आएगा 31। मतलब आपका यहाँ पर सबसे पतला नल टंकी को 31 मिनट में भर सकता है। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, जो भी रेडियस दी गई है रेडियस का रेशियो लिखिएगा, जिससे यूनिट क्या हो सेम होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद करना है कि भाई आपका यहाँ पर एफिशिएंसी बनाना है तो रेडियस का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा हमारे यहाँ पर, भाई क्या होगा, किसी एक के बारे में कंडीशन दी रही होगी, तो कंडीशन क्या दी गई थी कि भाई चारों मिलकर 30 मिनट भर सकते हैं, और आपके यहाँ से चारों मिलकर 31/30 मिनट भर सकते हैं, तो चारों की एफिशिएंसी जोड़ दी कितनी हो गई, 30 हो गई। M1D1 बराबर M2D2 अप्लाई कर दिया, तो M1D1 का नियम यही है कि M1 में क्या रखो, जिनकी हमें एफिशिएंसी पता हो, तो एफिशिएंसी 30 पता है और समय उनका कितना है 31/30 मिनट। निकलवाना किसका है, पतले का निकलवाना, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1 रख दी, तो D2 का मान कितना आ गया 31 मिनट आ गया है। तो क्वेश्चन को वही नोट कीजिएगा और हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर हम 46 करने जा रहे हैं, और बहुत अच्छे से आपको इसको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46 का लेवल वास्तव में बहुत अच्छा है। ठीक है ना, सुनिए क्वेश्चन को ध्यान से। दो नल ए व बी किसी टंकी को 30 एवं 36 मिनट में भर सकते हैं, किंतु कुछ खराबी होने के कारण ए वास्तविक क्षमता के 5/6 क्षमता से काम करता है और बी जो है वास्तविक क्षमता के 9/10 क्षमता से कार्य करता है, किंतु खराबी हटाने के उपरांत टंकी भरने में कितना क्या पर 15.5 मिनट समय और लगता है, तो कितने समय बाद खराबी को हटाया गया ये बताना है। ठीक, समझिएगा आप यहाँ पर क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर दो नल है, दो नल कौन कौन से हमारे यहाँ पर, एक नल हमने माना कौन सा ए है, दूसरा कौन सा हमारे यहाँ पर बी है। तो ए अकेला अगर टंकी को भरता तो कितना आपके यहाँ पर 30 मिनट भर सकता था, और बी कितना हमारे यहाँ पर 36 मिनट में भर सकता था। ठीक, इनमें कुछ खराबी आ गई है, कुछ अवरुद्ध हो गया, चलो वो हम बाद में देखेंगे, पहले तो अपन एलसीएम ले रहे हैं। 30 और 36 का एलसीएम कितना आएगा भाई 180 आएगा। ठीक, तो जो भी एलसीएम आएगा उसे हम क्या मानेंगे, टंकी की क्षमता मानेंगे, कि टंकी की क्षमता या फिर कैपेसिटी कितनी होगी हमारी यहाँ पर 180 यूनिट हो गई। 30 से 180 को डिवाइड किया, भाग जाए कितनी बार 6 बार, और 36 से अगर डिवाइड करेंगे तो भाग जाए कितनी बार 5 बार। अब इनने कहा कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु कुछ खराबी होने के कारण ये अपनी वास्तविक क्षमता मतलब 1 मिनट में भरा गया समय कितना है 6 है, ये अपनी वास्तविक क्षमता कितना 5/6 से कार्य करता है, तो 6 का कितना कर दो 5/6, बिल्कुल आराम समझा और ध्यान समझना। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, अब क्षमता कितनी हो जाएगी, ये खराबी के दौरान वाली क्षमता होंगे ना, खराबी के दौरान ये कितना 1 मिनट में कितना पानी भरेगा 5, और जब ये सही रहेगा तब कितना भरेगा 6। और बी भी अपनी वास्तविक क्षमता कितना आपके यहाँ पर 9/10, इसे कितना कर दो 9/10, 5 10 कटे कितनी बार 2 बार, 2 से 9 में भाग लगाओ कितना आएगा 4.5। और ये कब की कंडीशन हो गई, जब खराबी के साथ भरेगा ना, जब खराबी के साथ भर रहा है मतलब उसमें कुछ अवरुद्ध फंसा हुआ है, कुछ फंस गया अंदर, तो कितना 4.5 पानी भरेगा 1 मिनट में, और जब सही होगा तब कितना भरेगा 5 भरेगा। ठीक समझिएगा, कहा जा रहा है आपके यहाँ पर कुछ समय बाद खराबी को हटा लिया जाता है, खराबी हटाने के उपरांत 15.5 मिनट का समय और लगा। तो भाई आपका यहाँ पर खराबी हटाने के उपरांत की कंडीशन ले रहा है ना, खराबी हटाने के उपरांत, ठीक है ना, कितना समय लग रहा है आपका यहाँ पर, ये लग रहा है 15 सही 1/2 मिनट, मतलब कितना हो जाएगा 15 30 और ये कितना 31, तो कितना 31/2 मिनट। अब खराबी हटाने के उपरांत है ना, मतलब नल कैसे चल रहे होंगे आपके यहाँ पर, सही चल रहे होंगे। जब सही चलते हैं कौन आपका यहाँ पर ए और बी, तो ए कितना पानी भरता है सही में 6, और बी कितना भरता है 5, तो 1 मिनट में कितना भरा जाता है 11। तो खराबी हटाने के बाद सही चले होंगे,
और कितना समय और लग गया, 31/2 मिनट का समय लगा है। और 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना 11 पानी भर रहे। तो भाई मल्टीप्लाई कर लो, 11 का मल्टीप्लाई 1 में कितना 11, और 11 का 1 और कैरी कितना 1, 11 का मल्टीप्लाई 3 और 33 और ये कितना हो जाएगा 34 है ना। मैं इसे को भी हटा रहा हूँ, बटे में लिख रहे हैं कितना 2 से भाग लगाते हैं, 2 से भाग जाएगा एक बार, फिर कितना हमारा यहाँ पर बचा कितना 1, तो 14 हो जाएगा। 2 7 14, फिर कितना आपके यहाँ पर बचा कितना 1, भाग ना जाने की 0, फिर 1 का कितना हो जाए 10 है ना, पॉइंट लगाए 10, तो 2 पंजे 10। तो भाई खराबी हटाने के उपरांत 31/2 मिनट में कितना पानी भरा गया, 170.5 पानी भरा गया। ठीक है ना। बाकी पानी तो शेष कितनी बची आपके यहाँ पर, तो शेष अगर हम बात करते हैं टंकी की आपके यहाँ पर कितनी बचेगी आपके यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 180 मिनट की टंकी थी, उसमें से 170.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये जाएगा 9.5। बाकी कब भरा गया होगा हमारे यहाँ पर, बाकी भरा गया होगा खराबी के दौरान है ना। तो बाकी जो है आपका यहाँ पर खराबी के दौरान ना, शेष कब भरा आपके यहाँ पर, शेष खराबी के दौरान भराई होगी, कब, शुरुआत में है ना। शुरुआत में क्या हुआ होगा, जैसे ही हमने नलों को खोला होगा और 9.5 पानी भरा गया होगा है ना। शेष जो पानी आपका बच गया है आपका यहाँ पर, इसके अलावा 9.5 पानी भर गया होगा और उसके बाद खराबी स्टार्ट हुई होगी। तो भाई ए और बी जो है खराबी के दौरान कितना पानी भरते हैं, तो हम देखते हैं। तो ए तो भरता है 5 पानी और बी भरता है कितना 4.5 पानी। तो भाई आपका यहाँ पर 1 मिनट भरा था कितना है 9.5 और हमें भरवाना भी कितना है 9.5। 1 मिनट में भरता भी कितना है 9.5। 9.5 से 9.5 कैंसिल आउट हो कितनी बार, एक बार। तो भाई खराबी कितने समय बाद आपका यहाँ पर, तो खराबी जो है 1 मिनट बाद है ना। खराबी 1 मिनट बाद क्या हो गई आपका यहाँ पर, दूर हो गई। क्लियर सभी को। क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखने में पढ़ने में काफी बड़ा लग रहा था, है आसान। एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 2 नल ए और बी टंकी को 30 और 36 मिनट भर सकते हैं। सबसे पहला काम 30 और 36 का एलसीएम मिल गया था, कितना आ गया था हमारे यहाँ पर 180 आ गया था। 30 से 180 को डिवाइड किया, भाग गया कितनी बार 6 बार। 36 से 180 को डिवाइड किया, भाग कितनी बार गया 5 बार। आपका यहाँ पर अब इनने कहा है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, किंतु उनमें कुछ खराबी होने के कारण, खराबी भी कह सकता है, अवरुद्ध भी कह सकता है, कुछ उसमें मिस्टेक हो गई है ना, जिससे कारण क्या होता है, ये अपनी वास्तविक क्षमता की 5/6 से काम कर रहा था, एक ही वास्तविक क्षमता थी 6 का 5/6 मतलब कितना भरेगा 5 पानी भरेगा एक खराबी दौरान। और बी अपनी वास्तविक क्षमता मतलब 5 के कितने 9/10 से काम कर रहा था, कितना भरेगा 4.5 पानी भरेगा। ठीक। उन्होंने कहा कुछ समय बाद खराबी को सही कर लिया गया। भाई देखा कि भाई कुछ खराबी चल रही है इसलिए नल में पानी कम आ रहा है, तो आपका यहाँ पर कुछ समय बाद खराबी को सही कर लिया गया और खराबी हटाने के उपरांत 15.5 मिनट और लगे। 15.5 मतलब 15 30 और कितना 31/2 मिनट। अब खराबी हटाने के उपरांत देखो ए कितना 6 पानी भरेगा, बी कितना 5 पानी भरेगा, तो खराबी हटाने के उपरांत तो सही चल रहे होंगे, तो 1 मिनट में 11 पानी भराएगा। तो 31/2 मिनट जो लगे थे आपके, उतने में कितना पानी भराया होगा, तो कितना 170.5 पानी भराया होगा। बाकी पानी कितना बच गया, शेष बच गया कितना 9.5 है ना। 180 में से हमने 170.5 घटा दिया, तो ये 9.5 पानी कब भरा होगा, जब नलों में खराबी के साथ जब स्टार्ट हुए थे प्रारंभ में ही। तो खराबी के दौरान 1 मिनट में कितना ए 5 बी 4.5 कितना आपका यहाँ पर 9.5 पानी भरा रहा है और बची भी कितनी खाली है 9.5। 1 मिनट भर कितना है 9.5। तो भाई टंकी कितने में आपका यहाँ पर, तो टंकी भर जाएगी हमारी कितने 1 मिनट में पूरी भर जाएगी। तो खराबी 1 मिनट बाद क्या होगी हमारे यहाँ पर, दूर कर ली गई होगी। चलिए आशा करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में भी कुछ थ्योरी लगभग ऐसी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं आपका यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं हटा रहा हूँ, केवल आपका नीचे नीचे का सॉल्यूशन हटा रहा हूँ। अब क्या डिफरेंस है अभी मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन से, ठीक है ना। सुनिएगा ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 46 है और क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर आ भी चुका है ना। सुनिए क्वेश्चन नंबर 46 47 है ना, 46 तो मैंने करवा दिया ना। क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा 47 है ना। 47 जो है आपकी स्क्रीन पर लग गया है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है ए और बी किसी टंकी को 30 और 36 मिनट भर सकते हैं, ठीक है वही कंडीशन है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु अवरुद्ध होने का, अवरुद्ध हो या खराबी हो एक ही बात है ना, कारण ए अपनी क्षमता के 5/6 से काम करता है और बी वास्तविक क्षमता के 9/10 से कार्य करता है।
कुछ समय उपरांत खराबी को दूर कर लिया जाता है और टंकी भरने में 16.5 मिनट का समय लगता है। देखो इस बार कहा जा रहा है कुछ समय बाद खराबी को हटा लिया गया और टंकी भरने में कुल 16.5 मिनट का समय लगा है। कुल 16.5 मिनट, ये नहीं कहा है कि और 16.5 मिनट लगे हैं। मतलब खराबी के साथ का समय और खराबी के बाद का समय दोनों को ही यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, खराबी सही होने के बाद का समय था, तो हमने देखा था उतने समय में जितना पानी भरा है उतना निकाल के हमने कर दिया, माइनस कर दिया, बाकी बचा हुआ पानी हमने खराबी के साथ भरवा दिया था। लेकिन यहाँ पर तो दोनों को ऐड करके दे दिया, खराबी के साथ कर दे दिया और खराबी के बाद कर दे दिया, तो दोनों समय हमें यहाँ पर एक साथ ही ऐड करके दिए गए हैं। ठीक, तो समझते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन को। ये कंडीशन तो वही रहेगी, ये 30 मिनट में 20-36 मिनट में एलसीएम 180 आएगा, 30 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 36 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। फिर ए अपनी बात क्षमता कितना 5 से काम करेगा कितना 5 पानी भरेगा, और बी अपनी बात क्षमता कितना 9 से काम करेगा कितना पानी भरेगा 4.5 पानी भरेगा। इतनी कंडीशन तो सेम रहेगी। अब मैंने माना कि आपका यहाँ पर भाई खराबी जो है आपका यहाँ पर ना, खराबी जो है आपका खराबी टी मिनट बाद है ना, क्या होगा हमारे यहाँ पर टी मिनट बाद सही कर ली है ना, टी मिनट बाद सही कर लिया आपका यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं आपका यहाँ पर खराबी के दौरान है ना, खराबी के दौरान ए और बी कितना पानी भरते हैं आपका यहाँ पर, ए और बी, तो ए 1 मिनट में कितना 5 और बी 1 मिनट में कितना आपका यहाँ पर 4.5, तो कितना पानी भरते हैं 9.5। और खराबी हटाने के उपरांत है ना, क्या होगा हमारे खराबी अवरुद्ध है ना, हटाने के उपरांत है ना, हटाने के उपरांत कितना भरेंगे अब आपका ये, तो ए आपका यहाँ पर कितना पानी भरेगा 6 और बी कितना भरेगा 5, तो इस प्रकार कितना पानी भराएगा 1 मिनट में 11 पानी भराएगा। अब खराबी अगर टी मिनट बाद हटा ली गई है ना, यहाँ से आपका यहाँ पर समझिए क्वेश्चन को, खराबी अगर टी मिनट बाद हटा ली गई है तो टी मिनट तक खराबी के साथ चला होगा। तो भाई आपका यहाँ पर जब खराबी के साथ चल रहा था तो 1 मिनट में कितना 9.5, तो टी मिनट में कितना हो जाएगा 9.5 इंटू टी। और खराबी हटाने के बाद तो भाई देखो कुल समय कितना दिया था आपका यहाँ पर, तो भाई आपका यहाँ पर देखो सही समय और लिख दो यहाँ पर, सही समय कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो सही समय जो होगा आपका यहाँ पर ऐसा सही समय नहीं, खराबी हटाने के बाद का समय कितना होगा ना, खराबी है ना हटाने के बाद का समय लिख रहा हूं ना, इसको और थोड़ा ध्यान देना, बाद का समय कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई टोटल समय था कितना हमारे यहाँ पर 16 सही 1/2, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 16 दिन 32 और कितना 33 है ना, कितना 33/2 में से कितना आपका यहाँ पर टी को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है ना, समझ गए ना आप यहाँ पर टी क्यों माइनस किया, यहाँ पर भी करते हैं माइनस, 1 मिनट चाहिए ना, कितना माइनस टी है ना, कुल समय में से हम खराबी का समय हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और ये कितना 33, कितना होगा आपका यहाँ पर 33/2 माइनस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा टी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा खराबी के हटाने के बाद का समय। तो खराबी के दौरान तो 1 मिनट में कितना 9.5 पानी भरते हैं, हमने माना खराबी टी मिनट बाद हटाई गई तो कितना आपका 9.5 इंटू टी पानी भरा होगा। खराबी हटाने के उपरांत 1 मिनट में 11 पानी भरा जाता है, तो खराबी हटाने के उपरांत कितने और नल चले हमारे यहाँ पर 33/2 माइनस कितना टी। इस प्रकार टंकी कितनी हमारे यहाँ पर पूरी 180 यूनिट भर गई है ना, कितनी भर गई आपके यहाँ पर, तो टंकी जो है कितनी भरी पूरी 180 यूनिट फुल हो गई होगी, क्योंकि हमने दोनों कंडीशन ऐड कर ली है, खराबी के दौरान का भी और खराबी के बाद का भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे और टी का मान हम निकाल लेंगे, तो कितना होगा, ये तो हो रहा है 9.5 टी हो रहा है, और ये कितना होगा 11 का मल्टीप्लाई 33 में, तो 11 33 का कितना 3, फिर 33 और 3 कैरी रह गया, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 363 बटे कितना 2, और यहाँ मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 11 टी हो जाएगा, बराबर कितना 180। 2 से काटते हैं कितना 2 से भाग जाएगा कितनी बार, एक बार, 2 से आपका यहाँ पर कितनी बार आपका यहाँ पर 1 बचा, 16 2 8 16, फिर कितना 1 2 एकम 2 है ना, बचा कितना 1 10 हो जाएगा 2.5 है ना, सॉरी 181.5। ठीक, अब देखना माइनस का है कितना आपका 11 टी और प्लस का कितना है आपका 9.5 टी, तो माइनस है 11 टी में से कितना प्लस का 5 टी घटाओगे कितना बचेगा, माइनस का आपका यहाँ पर 1.5 टी बचेगा। इस 181.5 को उस साइड ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 181.5,
तो यहाँ से कितना माइनस का 1.5 टी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1.5 माइनस से माइनस 1.5 से 1.5 एक बार, तो टी का मान कितना निकला 1 मिनट। कितना निकला हमारे यहाँ पर टी का मान 1 मिनट। तो मतलब ये है कि हमने क्या माना था, खराबी टी मिनट बाद सही की गई, तो टी बराबर कितना निकला 1 मिनट। तो खराबी जो है 1 मिनट बाद क्या हो गई होगी आपका यहाँ पर सही हो गई होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आसान है क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन में कहा जा रहा था वो कंडीशन आपको पता ही है कि ए 30 मिनट बाद सकता है, बी 36 मिनट बाद सकता है। एलसीएम लिए कितना आ गया आपका, दोनों का 180 आ गया, 30 से डिवाइड किया 6 और 36 से डिवाइड किया कितना 5। कंडीशन दी थी कि कुछ समय आपको दोनों लोग एक साथ खोला गया, कुछ समय बाद क्या होता है आपका यहाँ पर इन ए और बी में अवरोध आ जाता है, इस कारण ए अपनी बात क्षमता कितना 5/6 मतलब कितना 1 मिनट में 5 पानी भरेगा। बी अपनी बात क्षमता मतलब 5 के 9/10 से तो कितना भरेगा 1 मिनट में 4.5 पानी भरेगा। कुछ समय बाद खराबी सही हो गई, तो मैंने माना है कि खराबी जो है 3 मिनट बाद सही हुई। कितने समय बाद सही हुई पता नहीं था, तो आपका मैंने मान लिया 3 मिनट बाद सही हुई है। तो खराबी दौरान ए और बी कितना भरेंगे, तो 5 और 4.5 कितना आपके यहाँ पर 5 पानी भरेंगे। खराबी हटाने के उपरांत सही हो जाएंगे तब कितना भरेंगे, ए 6 बी 5 कितना 11 पानी भरेंगे। अब खराबी हटाने के बाद का समय क्या हो जाएगा, तो भाई हमारे पास कुल समय था पता कितना था हमारे यहाँ पर, कुल समय हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कितना था आपके यहाँ पर 16 सही 1/2 मिनट है ना। क्वेश्चन में गिवन था ना क्या पर कि टंकी भरने में कुल कितना समय लगता है आपका यहाँ पर 16 सही 1/2 मिनट। तो भाई आप खराबी हटाने के बाद का समय फिर क्या होगा, तो भाई खराबी का समय माइनस कर दो कुल समय में से। तो कुल समय 16.5 में से 16.5 मिनट में से टी मिनट में माइनस कर दिए, तो 16.5 मतलब कितना 33/2 माइनस कितना टी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आपका यहाँ पर खराबी के दौरान 1 मिनट में 9.5 पानी भरा रहा था, तो टी मिनट में कितना, तो टी का मल्टीप्लाई कर देंगे इतना पानी भरा गया होगा, प्लस खराबी हटाने के दौरान जब सही चल रहा था तब 1 मिनट में कितना 11 पानी भरा जा रहा था, तो 33 माइनस टी का इस 11 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार कितना हमारे यहाँ पर दोनों कंडीशन के पानी को जोड़ने पर कितना पानी हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक, हमने सॉल्व किया 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया कितना आ गया 363/2 सॉल्व करने 2 से भाग लगाने पर कितना आ गया 181.5 और 11 का मल्टीप्लाई टी में तो कितना हो जाएगा माइनस का 11 टी हो जाएगा। तो 9.5 टी और माइनस का कितना है 11 टी, तो माइनस 11 टी और 9.5 टी मिलेगा कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर माइनस का 1.5 टी। और इस 1 से 1.5 को साइड लेकर कितना बचा माइनस का 1.5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 1.5 से 1.5 में भागा है कितना 1 आ गया, तो टी बराबर कितना निकला 1 मिनट। तो हमने ये माना था कि खराबी 3 मिनट बाद सही हो गई, तो टी बराबर मतलब कितना निकला 1 मिनट। तो खराबी जो है 1 मिनट बाद सही हो गई होगी। चलिए आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं क्लास को। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका यहाँ पर साइड हो जाता हूँ। हाँ जी, आज के क्लास हम यहीं रखते हैं। तो क्वेश्चन आपके यहाँ पर डेली करते जाइएगा, जो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार में नहीं हुआ क्लियर तो वापस कीजिएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा, क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक, और आपको लगातार मेहनत करते रहना है, मेहनत नहीं छोड़ना है। क्यों, क्योंकि आपको सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, है ना। इसलिए कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन मेहनत करने वाले को एक दिन जरूर मिलती है। तो वो एक दिन जरूर हमें लेकर आना है। धन्यवाद।